हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फिल्मिंग आफ्टर सच लॉन्ग टाइम कि मुझे लग रहा है आज की वीडियो एक कंप्लीट डिजास्टर होगी, बट होपफुली एक डिसेंट सी वीडियो बन जाए बिकॉज आई रियली मिस पोस्टिंग ऑन यूट्यूब एंड आई फाइनली डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू कम बैक विद अ वीडियो जो कि मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी बिकॉज सनस्क्रीन्स के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जब से मैं पाकिस्तान से आई थी आई वॉज मेनली यूजिंग पाकिस्तानी सनस्क्रीन्स बिकॉज मैं अपने साथ बहुत सारे पाकिस्तानी सनस्क्रीन्स लेके आई थी, इतने कि आई फील कि इस वीडियो में सारे नहीं आएंगे। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 4 इन दिस वीडियो एंड देन आई एम गोइंग टू हैव अ पार्ट 2 और बाकी मैं उस वीडियो में बात करूंगी। टुडेज वीडियो इज अबाउट popular Pakistani sunscreens. I'm going to review them and let you know what my experience with them was, and also we're going to talk about ingredients as always. So without making the intro super long, let's start with the video. Okay, so I'm going to start with my favorite sunscreen from the entire list. That is the Primary BFF 65 PA++++ SPF Centella Soothing Sun Milk. बहुत लंबा नाम है, but this is from Primary Skincare. एंड ऑनेस्टली इस पूरी लिस्ट में दिस इज माई फेवरेट। सारे सनस्क्रीन्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। इट्स नॉट कि जो मेरा फेवरेट है वो जरूरी है कि आपका फेवरेट हो, सो इसीलिए आई एम गोइंग टू रिव्यू इट एंड देन यू कैन सी कि जो मैं बातें इसके बारे में आपको बताऊंगी वो आपके लिए हैं कि नहीं है। सो इसकी प्राइस है 2200 रुपीज और आपको 50 ml प्रोडक्ट मिलता है विच इज प्रीटी स्टैंडर्ड। दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री हाइब्रिड सनस्क्रीन है, इसका मतलब केमिकल फिल्टर्स भी हैं और फिजिकल फिल्टर्स भी हैं। लेकिन इसकी बेस्ट चीज ये है कि इसके अंदर जो केमिकल फिल्टर्स हैं काफी एडवांस और वो फिल्टर्स हैं जो कि इतने कंट्रोवर्शियल नहीं हैं। ज्यादातर जो केमिकल सनस्क्रीन्स पाकिस्तान में मिलते हैं उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि थोड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं। उसके फायदे भी हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। ओवर टाइम वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होके उसके लॉन्ग टर्म बहुत अरसा आप अगर उसको यूज करें तो नुकसान पॉसिबली हो सकते हैं। सो इसके अंदर जो केमिकल फिल्टर्स हैं दोज आर रियली द न्यू एज केमिकल फिल्टर्स, जो कि मैं काफी इंप्रेस हुई थी कि पाकिस्तानी सनस्क्रीन्स में ये वाले फिल्टर्स भी हैं बिकॉज जनरली आई डोंट सी देम इन एनी पाकिस्तानी सनस्क्रीन्स, जिसकी वजह से इसकी एप्लीकेशन भी बहुत कोरियन सनस्क्रीन्स की तरह की है। ये UVA और UVB दोनों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। ऑल्सो विद दिस यू डोंट नीड अ मॉइस्चराइजर। आई यूज इट विदाउट द मॉइस्चराइजर बिकॉज इतना ये मिल्की और क्रीमी है कि यू कैन जेन्युइनली स्किप मॉइस्चराइजर। मेरी स्किन ड्राई है और गर्मियों में तो मैं 100% इसको विदाउट मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। आई वॉश माई फेस, आई पुट ऑन अ सीरम और उसके बाद मैं ये यूज कर लेती हूँ। मेकअप के नीचे भी दिस परफॉर्म्स रियली रियली वेल। इसका नाम भी सन मिल्क है बिकॉज इट्स वेरी लोशन लाइक मिल्की सा इसका टेक्सचर है। इसके अंदर और भी बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे सेंटेला एजियारिका, लिक्रिस रूट एक्सट्रैक्ट और पेंथनॉल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्लिसरीन भी है, बहुत सारे अच्छे इमोलिएंट इंग्रेडिएंट्स भी हैं। सो ऑन द होल इट इज स्किन नरिशिंग एज वेल एज it protects the skin against the sun. As such comedogenic ingredients नहीं हैं, जो एक दो हैं वो बहुत लो हैं comedogenic स्केल पे। मैंने आपको बताया था कि एक स्केल होता है 1 से 4 तक। 4 वाले इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा comedogenic होते हैं, जो 1 वाले होते हैं वो बहुत कम होते हैं, 0 वाले बिल्कुल नहीं होते। तो इसमें दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि 2 वाले स्केल पे हैं, which is jojoba oil. For my dry skin, I absolutely love this और मेरे pores ये बिल्कुल clog नहीं करता and मुझे कोई इससे reaction नहीं होता या दाने नहीं होते। अगर आपकी बहुत oily skin है, I feel सर्दियों में you can definitely use it. I feel if you have combination skin, this might still work for you. अगर मे भी बहुत oily skin है तो मे बी आपको ये थोड़ा सा heavy लगे, लेकिन ये greasy बिल्कुल नहीं है। लगा के थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगता है स्किन पे completely absorb हो गया है। मेरी स्किन ड्राई फील नहीं होती लेकिन ग्रीसी भी बिल्कुल फील नहीं होती। सो आई लव इट्स टेक्सचर, आई लव द इंग्रेडिएंट्स एंड आई लव कि इसका वाइट कास्ट भी नहीं होता। इसकी प्राइस भी 2200 इज प्रीटी स्टैंडर्ड फॉर पाकिस्तानी सनस्क्रीन्स। 50 ml आपको मिलता है, 2 फिंगर लेंथ लगाना होता है और वो बहुत आराम से स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत सारे सनस्क्रीन्स की एक बहुत बड़ा इशू होता है कि पिलिंग जो होती है कि उसके पीसेस उतरना शुरू हो जाते हैं और अगर उसके ऊपर कोई और प्रोडक्ट लेयर करें तो वो अच्छे से नहीं बैठता। इसके साथ आई डिड नॉट गेट दैट एक्सपीरियंस एट ऑल। सारे प्रोडक्ट्स, मेकअप और सारा कुछ
बहुत अच्छे से इसके ऊपर लेयर करता है एंड इट्स फ्रेग्रेंस फ्री. सो ओवरऑल दिस इज probably my favorite sunscreen out of the list and I highly recommend it, especially if you have dry skin. I really think this can work for people with oily skin as well, especially in the winter months. Summer में unless you're out in the sun और बहुत ज़्यादा धूप हो, the thing is कि जब भी आप सनस्क्रीन लगाओ, इवन मैं भी अगर लगाऊं तो बहुत ज़्यादा धूप में तो वैसे ही नेचुरली बहुत स्वेटिंग होती है. तो कोई भी चीज़ आपकी स्किन पे लगी हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो बॉदर करती है because you're sweating so much. But overall, highly recommend this and I really like this sunscreen. Okay, next I'm going to talk about another favorite of mine, Entai Sunfix Hydrating Sunscreen Spray SPF 50 UVA and UVB Ultra. ये एक मिनरल सनस्क्रीन है. पाकिस्तान में मिनरल सनस्क्रीन्स बहुत कम हैं और अगर हैं तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं बिकॉज उनका वाइट कास्ट बहुत ज़्यादा होता है. जो फिजिकल सनस्क्रीन्स होते हैं वो आपकी स्किन के ऊपर एक फिजिकल बैरियर बना देते हैं जिसकी वजह से सन रेज जो होती हैं आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होती. अब क्योंकि वो स्किन के ऊपर एक फिजिकल लेयर बना देते हैं, यूजुअली दे आर क्वाइट वाइट. उसमें जो 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो जिंक ऑक्साइड होता है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड. इसके अंदर सिर्फ जिंक ऑक्साइड है जो कि एक सनस्क्रीन है और इसके अंदर मल्टीपल सनस्क्रीन्स यूज नहीं हुए हुए. स्प्रे लाइक इसकी कंसिस्टेंसी है, हाइड्रेटिंग सा फॉर्मूला है, बहुत इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है. जितना मैं लेयर करती हूँ तो उससे थोड़ी सी वाइट कास्ट होती है बट इट्स स्टिल नॉट एज बैड एज मोस्ट मिनरल सनस्क्रीन्स. सो इट्स नॉट दैट बैड बट स्लाइट वाइट कास्ट होता है. लेकिन आज मैंने ये लगाया हुआ है और इसके ऊपर मेकअप लगा दो तो फिर बिल्कुल पता नहीं चलता. इफ यू आर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप मिनरल सनस्क्रीन यूज करें. मिनरल सनस्क्रीन एज अ होल कंसिडर किए जाते हैं कि दे आर वेरी वेरी सेफ. तो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो मिनरल सनस्क्रीन यूज करें एंड दिस वन इज रियली नाइस. यू गेट 150 ml फॉर कितने रुपीज का है, 2950, अराउंड 3000 रुपीज़ का आपको 150 ml मिलता है विच इज़ क्वाइट अ लॉट. लेकिन क्योंकि ये एक स्प्रे फॉर्म में है सो इसमें 2 फिंगर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता. आपको इनफ प्रोटेक्शन. आई मेक श्योर मैं डायरेक्टली मुंह पे नहीं लगाती. आई गेट इट इन माई हैंड एंड आई मेक श्योर के सारे जो फेस के कॉर्नर्स हैं और एरियाज हैं मैं उनको कवर करूं. आई यूज अबाउट 7-8 पम्प्स बिकॉज आई हैव टू मेक श्योर कि प्रोटेक्शन काफी हो. आई लाइक द फैक्ट कि इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि इट हैज जिंक ऑक्साइड 20% बिकॉज बहुत सारे सनस्क्रीन्स मेंशन नहीं करते एंड मिनिमम 20 से 25% होना बहुत जरूरी है. सो इट हैज 20% विच मीन्स इट इज सफिशिएंट protection, but every 2 hours of course you have to reapply it because it breaks down. और क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक किस्म का सनस्क्रीन है तो इसके साथ आई मेक श्योर कि मैं हर 2 घंटे के बाद डेफिनेटली दोबारा लगाऊं बिकॉज 2 घंटे आप धूप में होंगे तो सनस्क्रीन विल डेफिनेटली ब्रेक डाउन एंड विल स्टॉप वर्किंग. This again has a lot of nice ingredients. इसके अंदर rosemary extract है, jojoba oil है, which is slightly comedogenic. It has a lot of oils like sunflower oil, meadow foam oil, rapeseed oil है, jojoba oil है. So lots of oil. So it's a very hydrating emollient किस्म का texture है इसका. But generally इसमें कोई बहुत comedogenic ingredients नहीं है. Slight comedogenic है in the sense के जो scale है उसके ऊपर 4 वाला कोई नहीं है, 2 वाले 1-2 हैं. सो मेरी स्किन पे डज नॉट क्लॉग एनी पोर्स एंड इवन आई नो समवन हु हैज ऑयली स्किन एंड दे एब्सोल्युटली लव इट बिकॉज द टेक्सचर इज नॉट ग्रीसी, इट्स नॉट वेरी हैवी. दिस इज ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंट एंड इसके साथ भी पसीना एज सच नहीं आता. आई हैव यूज दिस इन द समर्स और मैं इसके साथ बाहर भी निकली हुई हूँ. अगेन लाइक आई टोल्ड यू कि स्किन पे अगर हल्का सा मेकअप भी लगाया हो तो बस आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से बस पसीना ज्यादा आता है. बट बिकॉज दिस इज वाटर रेजिस्टेंट तो ये मेल्ट ऑफ नहीं होता. ओवरऑल अ वेरी गुड सनस्क्रीन. अगेन यू गेट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट फॉर द प्राइस दैट यू पे. बट इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये मैंने नोट किया अक्सर आउट ऑफ स्टॉक होता है. इसको जब मैंने ऑर्डर किया था आई थिंक अबाउट 2 weeks लगे थे या शायद 3 weeks लगे थे बिफोर आई एक्चुअली गॉट इट. सो इट्स यूजुअली आउट ऑफ स्टॉक बिकॉज इट्स अ रियली गुड सनस्क्रीन एंड I really do like it. तो अगर कोई mineral sunscreen ढूंढ रहा है ना, this is a really good option. Also, it's hydrating enough that you can actually skip your moisturizer, especially in the summer months. मैंने आज ये लगाया था और मैंने इसके साथ moisturizer नहीं लगाया. So I put on a serum और उसके बाद मैंने directly ये लगाया. Next I'm going to talk about the Fused SPF 60
with aloe vera sunscreen. This I feel 50-50 about. दिस इज़ अ हाइब्रिड सनस्क्रीन, जिसका मतलब है इसके अंदर फिजिकल और केमिकल दोनों फिल्टर्स हैं. इसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड 15% है और जिंक ऑक्साइड 10% है, विच इज़ ग्रेट बिकॉज यू हैव डबल द प्रोटेक्शन. इसके अंदर बेंजोन भी है विच इज़ 3% एंड इसके अंदर बेंजोफिनोन है. दैट इज़ द इंग्रेडिएंट विच इज़ अ बिट कंट्रोवर्शियल. उसके बारे में कहा जाता है कि उसका लॉन्ग टर्म यूज पोटेंशियली हार्म कॉज कर सकता है. आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है ओवर टाइम. It can disturb your hormones and get absorbed in your bloodstream. So overall maybe कोई इशू हो सकता है in the future. कोई conclusive इस तरह की स्टडी नहीं है जो गारंटी करती है कि इससे ऐसे होगा. It's like saying कि जंक फूड खाने से आपकी सेहत खराब होती है. हम सबको पता है होती है, लेकिन एग्जैक्टली कब हो, कैसे हो, उस तरह नहीं पता चलता, राइट? सो दिस इज वन ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स जिनके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. लाइक इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द सन, बट ऑल्सो इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड इन योर ब्लड स्ट्रीम. एंड इफ यू आर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग, डेफिनेटली डोंट यूज इट. इसके साथ भी कोई वाइट कास्ट नहीं होता. इसको लगाओ तो एक मैट फिनिश होती है. तो इफ यू लाइक अ मैट फिनिश एंड यू डोंट लाइक अ हाइड्रेटिंग फिनिश, दिस इज गुड. दिस इज लाइक अ क्रीम. ऑनेस्टली मॉइस्चराइजर की तरह अप्लाई करता है. इसके साथ भी आई स्किप मॉइस्चराइजर स्पेशली इन द समर मंथ्स. The only thing is कि इसके साथ स्वेटिंग मुझे थोड़ी सी ज़्यादा होती है. Like I feel कि when I'm using this, I go out, I feel a bit sweaty. But I know a lot of people who have oily skin and they really like it because maybe इसकी matte finish है और इसके अंदर बहुत सारे कोई वो जो hydrating oils हैं जो कि बाकी दो सनस्क्रीन्स में हैं वो इसमें नहीं है. बट ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है इन द सेंस के लगा के वाइट कास्ट नहीं है, एब्जॉर्ब बहुत आराम से हो जाता है, लेयर बहुत अच्छी तरह हो जाता है, पिलिंग नहीं होती, स्किन से उतरता नहीं है. और इसके अंदर भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे एलोवेरा है विच इज स्किन सूदिंग. इसकी एक और बहुत अच्छी बात है कि ये दो साइजेस में मिलता है. एक 50 ml में आता है विच इज फॉर 1500 रुपीज और एक 100 ml का हो है जो कि 2700 रुपीज का है. सो इफ यू वांट टू ट्राई द स्मॉलर वन, ये जो है 50 ml है. But if you want a bigger bottle, आपने एक दफ़ा यूज़ किया and you like it and you want the bigger bottle, you can get it for 2700 rupees and you get 100 ml. I really like it when brands do that. आपको दो किस्म की options देती है. पहले छोटा product, first you try it, you like it, then you move on to the bigger bottle, ताकि आपको बार बार repurchase करना ना पड़े. The only thing is कि I like to avoid this benzophenone as an ingredient in sunscreens, which is why I'll probably not repurchase it. Also, इसको लगा के sometimes when it's really hot outside, थोड़ी sweating ज़्यादा होती है, which is strange because this is matte and less hydrating than the other two, but that's my experience. Okay, so I'm going to talk about the last one which is Blissful. इसके बाद जो चार और हैं वो मैं next video में उनके बारे में बात करूँगी. This one I did not like at all. I feel so bad because this is by a fellow influencer. I got a lot of comments on my YouTube and also in my DMs कि Blissful Beauty को आप रिव्यू करें. उस वक्त तक मुझे पता नहीं था कि ये एक इन्फ्लुएंसर का ब्रांड है. तो बाद में मुझे पता चला एंड आई फील रियली बैड क्योंकि मैंने इसकी अपने इंस्टाग्राम पे भी बुराई की थी. And overall, I've just really not liked this product. I don't know her personally, but I still feel bad. But I have to be honest and I don't want to lie to my audience. तो whatever my opinion is, I'm sure उसके बहुत सारे और products होंगे जो कि बहुत अच्छे हैं. एक दो मुझे अच्छे भी लगते हैं और उनकी मैं तारीफ करूँगी. But just because she is a fellow influencer, I'm not going to come here and say कि ये product बहुत अच्छा है ताकि मेरा किसी से, although I have no relationship with her, but कभी होता है ना कि आप you meet people when you're in the same industry. So if I ever meet her, it will be awkward. I'm pretty sure she won't find out कि मैंने इसकी तारीफ की है या बुराई की है. But if she does, it gets awkward because आपने किसी के product की बुराई की हो और फिर आप उसको मिलो. But I really hope she takes it as constructive criticism and maybe reformulates it. I'm sure कुछ लोगों का इसके साथ experience अच्छा भी हुआ होगा. But I'm just going to share mine. First of all, the issues with its ingredients. This is a hybrid sunscreen as well, जिसका मतलब है इसमें जिंक ऑक्साइड भी है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है और इसके अंदर वही controversial ingredients जिसकी मैंने बात की थी, बेंजोफिनोन 4, वो भी है, which I avoid.
सो इफ़ यूर प्रेगनेंट डोंट यूज़ इट, ब्रेस्ट फीडिंग डोंट यूज़ इट. बट ऑल्सो इसके अंदर एक और प्रिजर्वेटिव है, DMDM आई थिंक उसका नाम है, किधर गया, विच अगेन इज रियली नॉट गुड इफ यूर यूजिंग इट लॉन्ग टर्म. तो इसके अंदर वो वाला थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल प्रिजर्वेटिव भी है. सो सबसे पहले तो मुझे इसके थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ इशू है. इसके अंदर विटामिन ई और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट हैं, अल्फा ब्यूटिन है, मतलब इसके अंदर अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी हैं. उसके बाद जो दूसरा मुझे इशू है इसके साथ कि इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है. Like I feel bad कि I'm saying this, but this is one of those sunscreens that did not work for me at all. This does not absorb well on my skin. मेरी शायद स्किन टाइप ड्राई है, इसको लगाना मेरे लिए थोड़ा सा फिनिकी है. लाइक आई हैव टू मेक श्योर कि माई स्किन इज रियली हाइड्रेटेड, उसके ऊपर अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाओ. ये मैं बगैर मॉइस्चराइजर के लगा ही नहीं सकती. लाइक मैं जो बाकी हैं वो मॉइस्चराइजर्स के बगैर लगा लेती हूँ इन द समर्स. दिस आई कैन नॉट, बिकॉज इफ आई डू दैट इट स्टार्ट स्पिलिंग और इवनली मेरी स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं होता. इसके ऊपर प्रोडक्ट क्लियर करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली अगर आप राइट अवे कर लेना कोई मेकअप या कोई चीज़, वो तो लग ही नहीं सकता. आई हैव टू वेट 5 to 10 minutes और कभी जल्दी हो तो आई नेवर यूज दिस. उसके बाद भी मुझे अक्सर इशू होता है, पिलिंग बहुत ज़्यादा होती है, पीसेस उतरने लगते हैं इसके, एंड इट ऑल्सो रियली बर्न्स माई आईज. दिस इज द ओनली वन आउट ऑफ द 4 जो कि फ्रेग्रेंस फ्री नहीं है. इसके अंदर दबा के फ्रेग्रेंस है जो कि, और इसकी मुझे पसंद भी नहीं है. वो होता है ना कि चलो एटलीस्ट यू लाइक द फ्रेग्रेंस, आई डोंट इवन लाइक दैट. सो इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन, अवॉइड दिस. एंड जस्ट ओवरऑल आई डिड नॉट लाइक द वे इट sat on my skin, layered under products, उसके बाद patchy लगता है, and the smell, I just did not like it. So if there's one sunscreen out of all of this that I did not like, unfortunately it's this. They have good products, this brand Blissful. I really like it when influencers who are skincare enthusiasts वो कोई skincare brand लेके आते हैं, but I don't know, I'm not really happy with this. इनका I've heard कि Centella Asiatica जो सीरम है वो बहुत अच्छा है. मैंने एक दफ़ा यूज़ किया था और वो बहुत अच्छे से स्किन में अप्लाई हुआ था. आई फील क्वाइट बैड सेइंग बैड थिंग्स अबाउट दिस, तो इसलिए मुझे है कि मैं किसी और प्रोडक्ट की तारीफ कर दूँ. बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट दिस, आई जस्ट डिड नॉट लाइक इट. तो मे बी इट्स अ माई स्किन इशू, बट आई डिड शेयर दैट ऑन माई इंस्टाग्राम, और मेरी रील के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि they did not like it. बट फिर कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे कि नहीं, it worked out for me completely fine. So you know, take it with a grain of salt. Maybe my experience is not your experience. And I forgot to mention the price of Blissful. You get 50 grams for 1800 rupees. So guys, that's it for this video. Do let me know in the comments and share your review. आपके रिव्यू से हमें बहुत हेल्प मिलती है, मुझे भी बहुत हेल्प मिलती है. सो आई नो कि कुछ प्रोडक्ट्स यूनिवर्सली बैड हैं और कुछ प्रोडक्ट्स कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं और मुझे बुरे लगते हैं, या वाइस वर्सा, मुझे अच्छे लगते हैं आप लोगों को सूट नहीं करते. सो इट रियली हेल्प्स मी विद रिव्यूइंग एंड शेयरिंग माई ओपिनियन विद द वर्ल्ड. एंड अगर आपके पास कोई ऐसा सनस्क्रीन है जो कि आपने यूज़ किया है और वो बहुत अच्छा है, डू शेयर दैट एज वेल. आप मुझे हेल्प करें, मैं आपको हेल्प करूँ. दैट्स हाउ वी बिल्ड दिस कम्युनिटी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.